आज मैं ग्राम परिवार जाल में भैया श्री शंकर जी के यहाँ उनके पिताश्री जी की श्रद्धांजलि के अवसर पे आया हूँ और कुछ हम उनसे ज्ञान चर्चा करने वाले हैं। हमारे बीच में बैठे हैं भैया लोग और साहेब बंदगी है आप लोगों को साहेब और आज कुछ जो चर्चा होगी हमारे श्री शंकर भैया कुछ पूछने वाले हैं। चलिए क्या कहना चाहते हैं श्री शंकर भैया? साहेब हम कहा यूँ चाहिए पूछा यूँ चाहते हैं कि समाज में यहाँ घरेलू घर में कलह जो उत्पन्न हो रही है और उसी कलह से लोगों में नींद की कमी आ रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है। ये सब लोग निजात इससे पाएं तो उसी के बारे में आप हमें और सावधान मतलब करें। जो जीवन में घर में जो कलह हो रही हाँ है जो कलह हो रही है, लोगों को जैसे डिप्रेशन की समस्या है, नींद ना आने की समस्या है या मन में अशांति तनावपूर्ण मतलब एक परिवेश घर का बना हुआ है, मतलब उससे कैसे निजात पाया जाए? तो बहुत सुंदर आपका सवाल है कि हम कैसे जो नींद हमें कैसे आए, हम कलह से कैसे छुटकारा पाएँ, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो भैया जी सबसे पहले हमें विचार ये करना है कि जो हमारा परिवेश है, जो समस्याएँ हमारे जीवन में आती हैं, जो ये समस्याएँ जैसे घर में एक तनावपूर्ण माहौल है या घर में लड़ाई-झगड़ा छोटी-छोटी बातों को लेकर के, ये जो है सबसे पहला तो हमारे घर का जो परिवेश जिसको हम कहना चाहिए माहौल, जैसा एटमॉस्फेयर जैसा वातावरण हम बनाएँगे, उस तरह का माहौल चाहे आपकी पत्नी, बच्चे, परिवार या रिश्तेदार एनीवे जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो जो हमसे जुड़े हैं, तो वो घर में जैसा व्यवहार होता है वैसे माहौल विकसित होता है। आप जैसे घर में किसी बात को लेकर के तना-तनी हो गई, तो वो भी वातावरण में विकसित होगा, फैलेगा। आप चाहे पति-पत्नी में कुछ अनबन हो या बाप-बेटे में हो या मतलब सास-बहू में हो, तो वो जो परिवेश बनता है, एक हमारे माहौल बनता है, वो हमारे मस्तिष्क को अट्रैक्ट करता है और जब वो अट्रैक्ट करता है, तो उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर वैसी ही भावनाएँ बनती जाती हैं। जो अगला व्यक्ति है, जो आने वाला व्यक्ति है, उससे वो भी वैसे ही प्रभावित होता है। वो जो ऊर्जा बन जाती है, उससे आकर के वो जुड़ता जाता है और जब जुड़ता जाएगा, तो गलत होगा तो परिणाम गलत आएँगे और सही होगा तो उसका परिणाम सही आएगा। तो हमें क्या करना है कि जिस जगह हम रह रहे हैं, उस वातावरण को हम पहले शुद्ध करें, उस परिवेश को शुद्ध करें। और जब परिवेश शुद्ध होगा, एक बात विचारनी है कि आदमी की जो ज़्यादातर 99% जो बीमारियाँ हैं, कहना चाहिए कि 100 में 90% ऐसी बीमारियाँ हैं, जो आदमी अपने सोच से तैयार करता है। अगर पूछा जाए कि भाई तनाव कोई बीमारी है? कोई बीमारी नहीं है। कोई मतलब जो जैसे लोगों को बीपी हाई हो रहा है, बीपी पूछा जाए भैया बीपी काहे से हाई हो रहा? भाई ज़्यादा आप सोचोगे, गलत सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे या दूसरे के प्रति अपोज़िट सोचोगे, तो आपके मन में वो तनाव आएगा ही आएगा। भाई हम बैठे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो बुराई कर रहे हैं तो ऊर्जाएँ तो निकल रही हैं। तो ऊर्जा जैसे हम बोलेंगे, हम जो बोलते हैं, आप सुनते हैं या आप बोलते हो, हम सुनते हैं, तो उससे क्या निकलता है एक जैसे दीपक जलाते हैं, तो दीपक में बुझा हुआ दीपक में कोई प्रकाश नहीं है, ठीक है ना? काम नहीं कर रहा और आपने दिया जलाया और काम करना शुरू हो गया। ठीक ऐसे ही जैसा हम अपने अंदर क्रिया कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं या व्यवहार कर रहे हैं या जैसा मतलब जिस तरह की हमारी रूपरेखा हो, वैसे ही माहौल बनता चला जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि अगर आप अपने जीवन में एक तनावपूर्ण माहौल से मुक्त होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने घर का माहौल ठीक कीजिए। एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो, आपके बच्चे हैं, बहू है
और पत्नी है, एक ऐसा मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो जिससे आपके घर का माहौल स्वाभाविक रूप से सही होता जाएगा। दूसरी नींद जो होती है, नींद की बात जो है वो कुछ खान-पान की वजह से। खान-पान में हमें ये ध्यान देना है कि ये तो हम शुद्ध शाकाहारी हैं, ये तो पक्की बात है कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं, लेकिन शाकाहारी होने के साथ-साथ कई ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमें, जैसे अभी गर्मी आ गई, अब गर्मी में हमें ध्यान देना है कि किस ऋतु में हम कौन-सी चीज़ खाएँ। भाई अभी गर्मी है, ठंडी में कौन-सी चीज़ें खानी चाहिए, गर्मी में कौन-सी चीज़ें खानी चाहिए, बरसात में कौन-सी चीज़ खानी चाहिए, इसकी हमें जानकारी करनी है। अब जब वो जानकारी होगी तो जितनी आपके जो शरीर है, शरीर को स्वयं आप जानेंगे। शरीर के जानकार स्वयं हैं। अगर आप स्वयं के डॉक्टर नहीं बनोगे तो आप कितनी दवाइयाँ कर लो, कितनी भी दवाई कर लो, आपका रोग ठीक नहीं होगा। रोग को ठीक करने के लिए हमें अपने शरीर को ठीक करना, भैया साहब, अपने शरीर को, भैया खुश रहो, तो अपने शरीर को शुद्ध करना है। और अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए हमें गर्म चीजें, जैसे अब ज्यादातर किसी को समस्या आती है तो कहेंगे भैया जैसे बीपी की समस्या है तो कहते हैं भैया गर्म चीजें ना खाओ, चाय मत पियो, आलू मत खाओ, है ना, दूध मत पियो, इस तरह से डॉक्टर बताते हैं। तो ये क्या है, ये गर्म चीज है। तो इन गर्म चीजों से बचेंगे आप तो उतना आपके जो नींद का बैलेंस है वो सही, नींद का सही बैलेंस है। मनुष्य को, किसी भी को, हर किसी को 9:30-10 के बीच में सो जाना चाहिए। अब 9:30-10 के बीच अब हम क्या करते हैं कि मतलब कभी कभार हो जाए अलग बात है, लेकिन ऐसी हैबिट बना रखे हैं कि 10, 11, 12 से पहले सोते नहीं, और सूर्योदय के 6-7 बजे से पहले नींद नहीं खुलती। तो अब हमें क्या करना है कि अपनी दिनचर्या को सही करना है। आप समय से सोइए और मतलब भोजन से 2 घंटा पहले, भोजन तब हो जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं 10-11 बजे भोजन करते हैं। अब भोजन करते हैं 10-11 बजे और जब हम सोएंगे तो कहीं अपच की समस्या हो जाएगी, कहीं खट्टी डकारें हो जाती ये बीमारियां हो जाती, तो फिर नींद नहीं आती। वही धीरे 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 क्या होता है, वो बीमारी का रूप ले लेता है। और जब वो बीमारी का रूप ले लेता है तो फिर हमको अलग से दवाइयाँ खानी पड़ती। तो हमें सबसे पहले विचार करने की जरूरत है कि हम सबसे पहले जब उठें सुबह तो अपने समय का ध्यान रखें। सोने का टाइम हमारा 9 से 10 है। सुबह सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए और सूर्योदय से पहले उठ करके हमें सबसे पहले, जैसे कई लोगों को दिक्कत रहती है तो जल पीना चाहिए, शुद्ध जल। अगर आपकी आंतों की क्षमता है कि भाई सुबह घड़े का रखा हुआ जल पी सकते हैं, पच जाए तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए। वो नहीं होता है तो आप कम से कम पीतल का रखा हुआ जल पिए। वो नहीं होता है तो आप शुद्धता के लिए, शरीर शुद्धि के लिए आप गुनगुने जल का प्रयोग करें। तो आप जब इस तरह के जल का प्रयोग करोगे तो आपके शरीर में जो वात, पित्त और कफ 3 होते हैं, ये संतुलित होते हैं। चाय कभी नहीं पीना चाहिए, खाली पेट चाय जहर का काम करती है। इस बात का हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हर घर में आज एक रोजमर्रा के जीवन में सुबह उठते ही चाय, और चाय हमारे घर की सबसे बड़ी बीमारी। और चाय पी करके आदमी अनबैलेंस हो जाता है कि कहीं चाय पीते हैं तो बीपी, सबसे बड़ी जो चाय के आदी हैं उनकी बीपी की समस्या रहती है, क्योंकि चाय जाती है हमारे शरीर के अंदर तो खून को फाड़ देती है, अम्ल बनाती है, खट्टा पदार्थ हमारे शरीर में विकसित करती है। तो सुबह तो चाय बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और शाम को, मतलब दिन में है, आप दिन में कभी पड़ जाए तो कोई वो नहीं है, लेकिन सुबह खाली पेट नहीं पीना चाहिए। अगर पीना ही है तो बढ़िया जल को, जैसे कहते हैं हम भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए, तो हम भोजन को पीना चाहिए, धीरे धीरे पीना चाहिए। पानी को चबा के पीना चाहिए आराम से। मतलब आपकी जो अंदर की लार है, अंदर की वो लार हमारे शरीर की सबसे, हमारे शरीर के अंदर में 120 दिन में लार तैयार होती है। लार सबसे कीमती है।
उसके बाद में उसके डबल कर दो, तो डबल करने के बाद लार से क्या बनता है? खून, रक्त बनता है, और रक्त से फिर धातु तैयार होता है, और धातु के साथ साथ शरीर की अन्य चीजों का विकास होता है। लेकिन लार का लोग दुरुपयोग करते हैं। आज के खान पीन इतना दूषित है, गुटखा पुड़िया ये चीजें चल रही सब। वो क्या होता है कि जवानी की उम्र में पता नहीं चलता, और बुढ़ापे में जो जो बुढ़ापा आता जाता है, शरीर बेकार होता जाता है। तो हमें क्या करना है, आपके हम प्रश्न पे आ रहे हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, नींद जो है को शुद्ध करना है, तो सबसे पहले हमें अपने समय से सो जाना है, और समय से जो है उठ जाना है, और उठने के बाद में हमें खान पान पर ध्यान देना है कि हमें क्या चीजें लेनी चाहिए। अब इन गर्मी का मौसम आ गया, तो आप ज्यादातर ठंडी चीजों पर प्रयोग करें, कम भोजन करना चाहिए। इस समय अगर आप 4 रोटी खाते हैं पतली वाली, तो 3 रोटी खाएं, और जल की मात्रा हमारे शरीर में अधिक आवश्यक है। तो जल की मात्रा हमारे जैसे वजन है, आपका वजन कितना है? 52 किलो। 52 किलो। तो आपको कम से कम दिन भर में कम से कम आपको 4.5-5 लीटर पानी आपके शरीर में प्रवेश होना चाहिए। ये आवश्यक है, मतलब वजन के हिसाब से। और जिसका ज्यादा वजन है उसको और अधिक पानी की आवश्यकता है। तो इस तरह की चीजें आप अपने शरीर में प्रयोग करेंगे और इनको ध्यान रखेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे अधिक से अधिक, और स्वस्थ रहेंगे तो नींद अच्छी आएगी, और जब नींद अच्छी आएगी तो आप घर का वैसा ही माहौल बनाएं। मैंने बताया कि आप जैसा परिवेश बनाते हैं, उस परिवेश को आप उस तरह का बनाएं, जैसे भगवान का घर जिसको कहते हैं। तो उसमें जब आप करेंगे तो माहौल अच्छा होता चला जाएगा। इन बातों को पालन करें आप। और ठीक साहब, एक और हमारा